आज मौसम थोड़ा अच्छा हुआ तो हम बच्चों को पार्क लेकर गए, तो वहाँ एक आंटी जिनकी उम्र 60-65 साल रही होगी, तो हमें काफ़ी देर से देख रही थी। और तो हमने सोचा कि शायद हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हमें पहचान रही होंगी, हमारे पास आकर सेल्फ़ी-वेल्फ़ी लेंगी, तो हम मन ही मन बड़े खुश हुए जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद हुआ भी ऐसा ही, वो आंटी जी हमारे पास आईं और हमारे पास आकर बोली, वो जो बोली ना हमसे, तो उनके बोलने ने हमारी पूरी ज़िंदगी ही बदल डाली। बिल्कुल, कहीं न कहीं आज सही मायने में हमें अपनी वैल्यू पता चली। तो हमारे पास आई और बोली कि आप बच्चों को घुमाने के सिवा, बच्चों को देखने के अलावा और क्या-क्या कर लेती हैं? खाना बना लेती हैं? तो हमने कहा, क्या आंटी जी? तो वो हमसे बोली कि हम पूछ रहे हैं कि आप खाना बना लेती? तो हमने कहा, हाँ आंटी, हम खाना बना लेते। तो बोली, हम अंकल और हम हैं, क्या आप हमारा रात का डिनर बना देंगी? तो हमने कहा कि हाँ आंटी, हम बना देंगे। कहीं न कहीं उनकी बातों पे हमें इंटरेस्ट भी आ रहा था, उनकी बातें हमें अच्छी लग रही थी और उनको हम लेट डाउन भी नहीं करना चाहते। तो उन्होंने बोला कि आप जो हमारे लिए रात का डिनर बनाएँगी, उसका हम आपको 4,500 रुपया देंगे। तो उनकी बातें सुन के ना हम एकदम से शॉक्ड हो गए कि बस रात के खाने का जो रात का हम खाना बनाएँगे उसका 4,500 रुपया मिलेगा। तो हमें उनकी बातें और भी अच्छी लगने लगी। तो हमने उनसे कहा, आंटी जी, हम रात का खाने के अलावा हम सुबह का नाश्ता, दिन का लंच, बर्तन भांडे, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा हम सब कर लेते हैं। तो ऐसी हमारी बातें उनके साथ बढ़ती गई। हमने बोला, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते। तो आंटी हमसे खुश हो गई और हमारा कुल मिलाकर उनसे 25,000 का पैकेज बुक हो गया। उन्होंने हमें रख लिया। तो तो फिर आंटी हमसे बोली कि तुम ठीक-ठाक पढ़ी-लिखी भी लग रही हो और तो जो तुम्हारी बोली है, जो तुम्हारी भाषा है, वो भी अच्छी है। तो कहीं जॉब का ट्राई नहीं किया? तो हमने उनसे कहा कि आंटी जी, हमारी माँ-बाप ने तो हमें ठीक-ठाक पढ़ाया ही था, लेकिन फिर ना हम काम पे लग गए। पता है आपको काम पे कहाँ लग गए? हमारी शादी हो गई थी ना, इसलिए। हाँ, तो फिर हम काम पे लगे और जॉब नहीं कर पाए। तो ठीक है, आंटी से हमारी बातें हुई, आंटी अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद हम भी बच्चों को लेकर अपने घर आ गए। फिर हम अपने हस्बैंड से बोले, पता है आज एक आंटी जी हमको पार्क में मिली थी और वहाँ ना उन्होंने हमारी जॉब लगा दी है और सही मायने में आज हमें अपनी वैल्यू पता चली है कि हमारी क्या वैल्यू है यहाँ पे। आपकी नज़रों में तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उन्होंने बोला, क्या हो गया, आज ऐसे क्यों बोल रही हो? तुमने कहा कि अब हम घर का काम तभी करेंगे जब आप हमें 15,000 रुपये देंगे। तो हस्बैंड जी उचक गए एकदम से, बोले, क्यों, ये घर तुम्हारा नहीं है क्या? हमने कहा, घर हमारा कुछ नहीं है, हम यहाँ काम करते हैं, बस बच्चों को पालते हैं, तुमको नाश्ता पानी देते हैं, बस इतना ही हमारी इज्जत है और कोई घर हमारा नहीं है। तो बोले, क्यों, तुम जब पार्लर जाती हो, जब तुम शॉपिंग के लिए जाते हो, तुम्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं? कोई कमी है क्या पैसों की? तो हमने भी उनसे बोल दिया, हमने बोला, पैसे ऐसों की कोई कमी नहीं है, बस हमें इज्जत की कमाई खानी है, अब इज्जत की रोटी खानी है। हम भी अब जॉब करेंगे और तुम्हें करवाना है घर का काम, तो तुम हमें 15,000 रुपये देना, वरना हम तो चले। आंटी का 25,000 में हमें हाउस डिपार्टमेंट की नौकरी मिली है, तो वही हम करेंगे अब। तो हस्बैंड जी बोले कि घर के कामों के कौन पैसे मांगता है? तो हम भी तो बाहर कमाने जाते हैं। तो हमने बोला, क्यों, जब आप कमाने जाते हो तो आपको हम गर्म नाश्ता देते हैं, गरम नाश्ता देते हैं, आपके कपड़े धोते हैं। ये बताइए कि जब हम घर में काम करते हैं, हमें कौन है हमारे काम को अप्रिशिएट करता है? कौन हमें अप्रिसिएशन देता है काम की कि तुमने ये किया? कोई काम की वैल्यू है हमारी? वहाँ जाएंगे तो हमें हमारी काम की वैल्यू भी मिलेगी और साथ में पैसा भी मिलेगा। यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तब से हमारे हस्बैंड और घर वाले हमारी ये बातें सुन के बड़े शॉक्ड हो रखे हैं और उनकी चर्चाएं चल रही हैं घर में कि क्या करना चाहिए। देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। तब तक के लिए मैं तो बैठ जाती हूँ आराम से।